योग वशिष्ठ के इस सूत्र में ऋषि वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं, बर्न द फॉरेस्ट ऑफ डुअलिटी विद द फायर ऑफ द कन्विक्शन आई एम द वन प्योर कॉन्शियसनेस एंड रिमेन हैप्पी। मैं एक विशुद्ध चेतना हूं। इस ज्ञान की दृढ़ता से द्वैत के जंगल को जला दो और बस प्रसन्न हो जाओ। देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, एक ही चेतना है, उसी का सब कार्य व्यापार है। इस बोध में, इस ज्ञान में स्थिर हो जाना, इसमें पूरी तरह ठहर जाना। जैसे ही हम ठहरते हैं वैसे ही सूत्र कहता है कि हमारे भीतर हमारी चेतना से एक लपट उठती है जो द्वैत के इस जंगल को भस्म कर देती है, जला देती है। तो पहले अपने भीतर उस ज्ञान की, उस बोध की दृढ़ता को, वो कन्विक्शन, वो दृढ़ता, वो अविचलित समझ लाओ कि एक ही चेतना का सब विस्तार है। ये पूरा जीवन, ये पूरा जगत, जो कुछ भी दिखता है, एक ही सोर्स, एक ही स्रोत और उसी से सब निकलकर फैल रहा है। द्वैत अभिव्यक्ति है। जैसे सूरज की रोशनी को हम प्रिज्म से निकालें, 7 किरणों में टूट जाती है, 7 रंगों में। एक बार हम इस चीज को देख लेते हैं तो हम जान लेते हैं कि ये सारे रंग उस एक किरण के ही हैं। और फिर आज हम जानते हैं कि उन 7 रंगों से ही हम जीवन के सारे रंग बना लेते हैं। कोई भी ऐसा रंग अछूता हुआ नहीं रह जाता जो उन रंगों से बाहर हो। उन्हीं के सब कॉम्बिनेशन है, कम ज्यादा करके सब बनते चले जाते हैं। तो उस स्रोत से भी ऐसे ही एक अभिव्यक्ति होती है, जीवन के प्रिज्म से गुजरती है, अलग अलग किरणों में टूटती है और फिर वो अनेक अनेक अभिव्यक्तियों में ढलती चली जाती है। यूं तो जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ उस स्रोत की ही अभिव्यक्ति है। मनुष्य के पास एक और प्रिज्म है मन का। उसके मन से जब वो जीवन की धारा गुजरती है तो अनेक अनेक प्रकार के जीवन रचे जाते हैं, अनेक अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियां रची जाती हैं, अनेक तरह की संस्कृतियां विकसित हो जाती हैं, अनेक तरह की सभ्यताएं विकसित हो जाती हैं। मन की जो रचना है, उसकी जो भिन्नता है और उसका जो अनूठापन है, उसकी जो यूनिकनेस है, वो उस स्रोत से बहती हुई धारा को अनेक अनेक रूपों में तोड़ देती है और वही उसका सौंदर्य है, वही उसका सौंदर्य है। अब ये द्वैत का जो जंगल है, ये भस्म कैसे होता है? जंगल शब्द अच्छा इस्तेमाल किया है, वन। द्वैत चारों तरफ इस वन की तरह ही फैला हुआ है, सब कुछ यहां पर शामिल है। व्यक्ति चुनना चाहता है, मनुष्य चुनना चाहता है। हम हिंसा और अहिंसा में चुनना चाहते हैं। फिर हम कहेंगे कि वो पशु हैं, हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य होने के नाते चुन सकते हैं, पशु चुन नहीं सकते, वो यंत्र हैं। लेकिन अगर हम देखें, मनुष्य के भीतर हिंसा अहिंसा की अनेक धाराएं समाई हुई हैं और मनुष्य के मन की जो ताकत है वो बस यही है कि वो उसका परिष्कार कर सकती है, उसको अच्छी दिशा दे सकती है। अब मान लो हम एक अच्छा वस्त्र ही पहन रहे होते हैं, तो जब इस वस्त्र का निर्माण करते हैं तो हम एक अलग तरह की हिंसा का ही उपयोग करते हैं। हम कैंची से काट देते हैं, सुइयों से छेद देते हैं। अगर कपड़े के प्राण हो, जीवन हो, तो सोचो वो कितना चीत्कार कर उठे,
काटा जा रहा है, छांटा जा रहा है, सुइयों से छेदा जा रहा है, तब वो कपड़ा बन रहा है। एक वस्त्र बनने में भी एक हिंसा और हिंसा की प्रवृत्ति है। जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की हिंसा बड़ी सीधी सपाट है, इसीलिए वो कोई क्रिएटिविटी भी नहीं कर पाते, कोई सृजनात्मकता भी नहीं कर पाते। वो सीधी सपाट हिंसा, भोजन के लिए मारते हैं, खाते हैं, इसीलिए उनके पास एक अलग किस्म की निर्मलता भी है, निर्दोषता भी है। मनुष्य के पास जो हिंसा की संभावना है, उस सृजन की अपरिसीम संभावनाओं को भी अपने साथ लिए हुए, क्योंकि हमको कुछ बनाने के लिए तोड़ना पड़ता है। वो तोड़ना भी एक हिंसा है। तो कई बार कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अहिंसक हो जाते हैं, वो सबसे गैर सृजनात्मक लोग हो जाते हैं। वो कुछ तोड़ेंगे ही नहीं, जब कुछ तोड़ेंगे ही नहीं तो कुछ बना भी नहीं पाएंगे। अगर हम सबका दिल रखना चाहें तो हम एक बड़ी अजीबोगरीब, जड़तापूर्ण जीवन शैली में प्रवेश कर जाएंगे। कभी कभी कुछ सर्वोत्तम जीवन शैली के निर्माण के लिए हमको कुछ लोगों के दिल तोड़ने भी पड़ेंगे। कुछ के दिल टूटेंगे तो नई धाराएं भी बनेंगी। अब दिल तोड़ना तो एक तरह की हिंसा ही हुई। हमको दिख रहा है कि व्यक्ति ऐसी मानसिकता में जकड़ा हुआ है, इसके अंदर एक खास किस्म की मानसिकता है। धार्मिक व्यू कहेगा कि क्यों इसको चोट पहुंचानी है, रहने दो उसको अपनी जगह पर। लेकिन मनुष्य के पास जो हिंसा की संभावना है, वो तोड़ सकती है जोड़ने के लिए। जंगल में देखें, हिंसा अहिंसा के सारे रूप हैं, जीवन और मृत्यु के सारे रूप हैं। कहीं लहलहाता हुआ पेड़ है तो कहीं सूखा हुआ पेड़ पड़ा है, कहीं पत्ते सड़ रहे हैं तो कहीं नई कोपलें फूट रही हैं। वहां प्रेम और करुणा के अलग ही रंग रूप हैं। जीवन अंतर संबंधित है, इसकी अलग ही व्यवस्था है। हर चीज हर दूसरी चीज के ऊपर निर्भर है। वन को देखें, उसके द्वैत को देखें, हर चीज का भोजन है, हर चीज के ऊपर आश्रित है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब। वहां की व्यवस्था ही बिल्कुल अलग है। वो जो अद्वैत वहां पर दिखता है, वो चौंकाने वाला और डराने वाला भी होता है। इसलिए लोग उस अद्वैत को नहीं देखना चाहते, वो अपना चुना हुआ अद्वैत देखना चाहते हैं। जंगल में शिकारी पशु शिकार के लिए निकल रहा है, कोई पशु का बच्चा अपनी माँ के स्तनों से चिपका दूध पी रहा है और वो पशु उसका शिकार कर लेता है, बच्चा अभी भी वहाँ चिपका हुआ है। हम देखेंगे तो हमारा हृदय विचलित हो जाएगा कि कोई करुणा, कोई यहाँ पर ऐसी दशा नहीं कि अब ये जो शिकारी पशु था इतनी छूट दे देता है इसको कि बच्चा दूध पी लेता, इस माँ को नहीं मारता, ऐसा नहीं करता। उसका फोकस सीधा है। और फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कोई पशु किसी पशु का सहयोग कर रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। अनियोजित, अपरिभाषित हिंसा अहिंसा के हमारे सीमित दायरे, जैसे पहले के सूत्र में जब ऋषि वशिष्ठ ने श्री राम से कह दिया कि व्यापक दृष्टिकोण रखो इस सारे चिंतन योग्य संसार के प्रति। अभी एक फोटोग्राफ थी, उसको अवार्ड भी मिला था, वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफ हुई थी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, और बड़ी सुंदर अद्भुत पिक्चर थी। एक हाथी जा रहा है जंगल से और हाथी की छाया में उसके नीचे नीचे एक शेरनी चल रही है। शेरनी के नवजात शिशु को हाथी ने सूंड में उठाया हुआ है, चल नहीं पा रहा है, चिलकती हुई धूप है। अब वो शेरनी का माँ और उसका शिशु उस धूप में निढाल हो गए। एक हाथी दिखता है, वो उनको ऐसा अद्भुत सहयोग दे देता है। दो पशु ऐसी साहचर्य में, ऐसे सहयोग में जा रहे होंगे, तो फोटोग्राफर को ऐसा अनूठा क्षण दिखा, उसने उसको क्लिक किया। एक ये परिदृश्य है। फिर एक और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का दृश्य जो मैंने पहले घटना वर्णन की, वो दिखी कि एक टाइगर ने एक लंगूर का शिकार किया हुआ, उसकी गर्दन उसके हाथ, उसके जबड़ों में है, और वो मादा लंगूर है, उसका बच्चा उसके स्तनों से चिपका दूध पी रहा है।
आप देखेंगे तो आपका हृदय विचलित हो जाए। एक दृश्य ये, एक दृश्य वो। तो यहां अनेक अनेक दृश्य दिखेंगे, भांति भांति के दृश्य दिखेंगे। जंगल हमारी सोच को हिला देता है। अगर हम जंगल को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना प्रारंभ करें तो हमारी सोच की जड़ें हिल जाएंगी। तो ये आश्चर्यजनक नहीं था कि पहले लोग साधना के लिए जंगलों में चले जाते थे। जंगलों में जाकर वो कुटिया बनाकर कोई पूजा पाठ कर्मकांड नहीं करते थे, या जैसा कि लोग दिखाते हैं कुटिया में गए, बस आँख बंद करके कोई मंत्र जपने लगे, फिर भगवान जी आके प्रकट हो गए, या जाके कुछ धुनी रमा के हवन पूजा करने लगे। नहीं, जंगल में साधक भारतीय परंपरा में इसलिए जाते थे कि जंगल की व्यापकता को देखें। वो व्यापकता सामान्य मन के लिए भयावह है, डराने वाली। उसका सौंदर्य भी भयावह है। हमको कल्टिवेटेड सौंदर्य पसंद आता है, इसीलिए हमको अपने लॉन पसंद आते हैं, हमको अपने गमले पसंद आते हैं। लेकिन जंगल की हरितिमा चारों तरफ फैली हुई, उसकी व्यापकता, विपरीतताएं थोड़ी देर के लिए आपका दिल हिला देती हैं। आप अवाक, स्तब्ध रह जाते हैं उस सौंदर्य को देखकर। और फिर जब वहां चलने वाले कार्य व्यापार को देखेंगे तो आप पाएंगे प्रेम, करुणा, शांति के सारे रंग हैं, सारे शेड्स हैं। द्वैत का यही ढंग है। तो जब ऋषि वशिष्ठ श्री राम से कह रहे हैं तो उस द्वैत के जंगल की व्यापकता की बात करें। जंगल जैसे इतनी विपरीत धाराओं, ध्रुवों पर खड़ा होकर विकसित होता है, ऐसे ही ये संसार भी अनेक अनेक प्रकार की विपरीतताओं और विपरीत ध्रुवों पर खड़ा है। लेकिन जब किसी के भीतर ये समझ आ जाती है कि एक ही चेतना का ये सब विस्तार है, ये दृढ़ता, ये कन्विक्शन, ये समझ का ठहराव, तो जंगल द्वैत का जलकर भस्म हो जाता है और एक ही चेतना का विस्तार बन जाता है। ज्यादा अहिंसावादी लोग हों तो क्या करेंगे? जंगल से सारे शेरों को मार के भगा देंगे। कहेंगे बताइए, हमारे इतने प्यारे हिरन को खा गया, हमारी गौ माता को खा गया, इसको खा गया। शेर को जंगल में नहीं रहना चाहिए। और जो जंगल को जानते हैं वो जानते हैं जंगल की आत्मा में शेर का होना भी कितना जरूरी है। वो नहीं होता है तो जंगल बेरौनक, निष्प्राण, खाली खाली सा हो जाता है। शेर भी है, लेकिन हमारे धार्मिक लोग नहीं चाहेंगे शेर। अब शेर को जिंदा रखना है तो कुछ पशुओं की कुर्बानी देनी होगी। अब हम सोचें, अस्तित्व ने, प्रकृति ने ऐसा ढांचा क्यों बनाया? इसलिए क्योंकि विपरीतता की हर संभावना, जैसे कि सूत्र में कहा था ऋषि वशिष्ठ ने राम से कि चिंतन योग्य सारे जो बिंदु हैं उनसे अपने को तटस्थ कर लो, उनसे अपने को डिटैच कर लो। तो चिंतन योग्य जितना भी विषय हो सकता है विपरीतता का, उस सब को देखना और उससे डिटैच हो जाना और ये जानना कि एक ही धारा का सब विस्तार है। अब फिर इसमें क्या बात आएगी? जब जिस क्षण जो आवश्यक है वही होता है। जंगल में देखेंगे, जब एक पशु दूसरे पशु का सहयोग कर रहा है तो सहयोग आवश्यक है, भूख है तो हिंसा आवश्यक है, कभी अहिंसा आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है हम नहीं जानते। अगर हम इतने ही नैतिकतावादी और अहिंसावादी होते तो न श्री राम के जीवन में कोई युद्ध दिखाते, न हम श्री कृष्ण के जीवन में कोई युद्ध दिखाते। राम के जीवन में तो युद्ध ही दिखाया, श्री कृष्ण के जीवन में तो छल, झूठ, ये सब भी दिखा दिया, क्योंकि वो भी जीवन का हिस्सा है। कृष्ण छल करते हैं छल से पार जाने के लिए, कृष्ण झूठ बोलते हैं झूठ की व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए। उनके जीवन को देखेंगे तो वो अलग ही हर चीज का सदुपयोग कर लेते हैं। ये मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता है, ये द्वैत से अद्वैत के पार जाने की संभावना है।
और जब ये सब हो जाता है, ये समझ आ जाती है, ये चीज दिख जाती है, तब क्या होता है? जो ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, बस फिर प्रसन्न रहो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जिसने देख लिया एक ही चेतना का विस्तार, तब वो अप्रसन्न कैसे रहेगा? वो बस एक सहज प्रसन्नता में। सहज प्रसन्नता का अर्थ ये नहीं कि वो दांत निकाल के घूमेगा, ही करते हुए घूमेगा, चुटकुले सुनाते घूमेगा, नहीं। उसका रोम रोम खिला हुआ होगा। जो जीवन के इस परम स्वीकार से भर जाता है, उसका रोम रोम खिल जाता है। और जब जो आता है, जैसे आता है, उसका वो पूरा स्वीकार करता है और अपने भीतर से पूरा प्रत्युत्तर घटने देता है। कोई तय नियत व्यवस्था नहीं कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। द्वैत का जंगल भस्मीभूत होगा ही तब जब हम सारी संभावनाओं के पार जा चुके होंगे। और जब सारी संभावनाओं के पार जा चुके होंगे तो सारी संभावनाएं हमसे प्रकट हो सकती हैं। हमारे भीतर से बुद्ध भी निकल सकता है, हमारे भीतर से युद्ध भी निकल सकता है। इतने शेड्स हैं, सब हमारे भीतर से निकल सकते हैं। लेकिन जो जीवन मुक्त व्यक्ति होगा, वो ठहरा हुआ होगा और अविचलित होगा। एक ही चेतना के विस्तार की समझ की दृढ़ता में अपनी जड़ें जमाए हुए, सहज स्वभाव में रहता हुआ, अपनी सहज प्रसन्नता के प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा होगा।